Sir, I did my third and fourth question, but I got disconnected due to electricity issue. No, it's fine actually. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का कल कर देंगे। ओके। अभी ये MySQL की क्लास है, तो जिनकी क्लास नहीं है अभी, यू कैन क्विट। Okay.
राइट, बस हो गई बातें। Sport 682 according to my views, there should be no reading because we have scored this many marks. इस पीछे क्लास में से कोई डाउट है किसी का? नहीं है? फिर मैं पूछूं? हम्म, चलो। हाँ, दोबारा। बिना उसका काम नहीं चलेगा बड़ी। एक आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन?
Yes, sir. ओके। तो गाइस ये जो क्वेश्चन मैंने बताए ना आप लोगों को, जो हमने पहली क्लास में डिस्कस किए हैं, दे आर सुपर इम्पोर्टेंट। ओके, ठीक है। गाइस चुप हो जाएंगे एक बार। 1 घंटे की क्लास सारी होती है, उसमें डिस्कशन बंद नहीं होते आप लोगों के। तो 5 मिनट में एक बार रिकैप करता हूँ पीछे का, फिर आगे चलते हैं। ओके। कुल मिला के ये हमारे क्वेश्चंस बने थे। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के टाइप क्या होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, सीक्वल क्या होता है, और सीक्वल में और नॉन सीक्वल डेटाबेसेस में अंतर क्या होता है। ठीक है, यही था। सारे क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई है क्लास में ऐसा कि आई डोंट नो अबाउट इट? आप तो रहोगे ही एंड तक। नहीं नहीं सर, एक बार बड़ी 3 बार उठा था तुम। नहीं सर, एक्सीडेंट हो गया तो आया नहीं मैं पूरा। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देखना क्लास में, ठीक है। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, परसों की भी पड़ी हुई है, सेम टू। ठीक। तो क्या डिस्कस किया था हमने कि जितने भी हमारे आरडीबीएमएस होते हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने आरडीबीएमएस? हाँ उमंग, नाम बताओ। हम्म। आरडीबीएमएस के नाम बताए थे मैंने कल। आज कल आए थे आप? हम्म। ऑरेकल और धर्मजीत। सर ओरेकल हुआ ऑरेकल और एक क्या यार भूल रहा हूँ। कल पढ़ाया था, आज भूल गए? नहीं मतलब सर बैकग्राउंड का बताना। कहीं सर, आप लोगों के सबके साथ एक प्रॉब्लम है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। नो मैटर यू आर लर्निंग फ्रॉम मी और एनी वन ट्रेनर, प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है, आपने करिकुलम लिए इतने लंबे लंबे, है ना। पाइथन ले, माइस्क्ल ले, नंपाई पांडा ले, मैटप्लॉटलिब ले, सीबोर्ड ले, मोंगोडीबी ले, पावर बीआई ले, टैबलू ले, एमएल ले, डीप लर्निंग ले, एएनएन ले, आरएनएन ले, सीएनएन ले। आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आईटी के अंदर जितने भी कोर्सेज होते हैं। और आप सीख क्या रहे हो? कुछ नहीं। आप बस कोर्स के नाम पे यू आर जस्ट फिनिशिंग द करिकुलम। माइस्क्ल खत्म हो गया, हाँ जी हो गया। पाइथन खत्म हो गया, हाँ जी हो गया। अगर 2 करिकुलम भी इनमें से आप अच्छे से कर दो, चाहे माइस्क्ल पाइथन ही अच्छे से कर लोगे, इवन दो यू विल गेट अ जॉब। आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, क्वालिटी नहीं बढ़ा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके साथ ये है। आपने कल क्या पढ़ा था आपको आज याद नहीं है, तो हाउ विल यू एक्सपेक्ट कि कल कुछ 1 महीने बाद या 2 महीने बाद यू विल रिमेम्बर एनीथिंग, इजंट इट? तो कोशिश ये करिए कि क्वांटिटी बढ़ाइए, नहीं क्या बढ़ाइए, क्वालिटी बढ़ाइए। आपको अगर 2 चीजें ही आती है, चाहे सीक्वल आए चाहे माई सीक्वल आए, उसमें से दोनों में से चाहे पाइथन और माई एसक्यूएल, दो को इतना अच्छा कर लीजिए, दो ही आपको जॉब दे देंगे लाके। एड ऑन बाद में होता रहेगा जो होता रहेगा, एटलीस्ट इंटर्नशिप या छोटी जॉब तो स्टार्ट करें किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर सभी करिकुलम के चक्कर में बैठेंगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ओके। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी आज आप पढ़ रहे हैं, कम से कम उसको याद तो रख सकते हैं। कल का आपको याद नहीं है, 1 महीने बाद कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बता पाओगे कि आरडीबीएमएस के नाम क्या क्या है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। आप हर कोई इसमें से मोर देन 100 बच्चे हैं इस क्लास के अंदर, 100 में से 90 बच्चे ऐसे हैं जो बस क्वांटिटी बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं कि ये खत्म हो गया, हाँ टिक लग गया उसके ऊपर, टिक। उसमें बस मैं आरडीबीएमएस में डीबीएमएस में अंतर पूछ लूँ, वो आपको नहीं पता है, तो आगे कोई इंटरनेट ही नहीं करेगा आपको, वहीं पे आपका खत्म हो जाएगा इंटरव्यू।
तो इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी हम करिकुलम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं या फिर जो भी टॉपिक कवर करते हैं, घर जाके उसको पढ़िए, देखिए, ओनली देन इट विल। आइए सर, अगर 2 बजे कर दूं तो 2:30 बजे आओगे ना? नहीं नहीं, हर क्लास में आपका पाइथन में भी ऐसा ही होता है, आप उधर आधे घंटे का। अच्छा, आपका फेस याद है? कल भी आप लेट ही आते हैं। हाँ 2 दिन से लेकर। हाँ जी सर, आप बताइए क्या नाम है आपका? हम्म, गौरव। गौरव, सीक्वल डेटाबेसेस और नॉन सीक्वल डेटाबेसेस में क्या अंतर होते हैं? सीक्वल में टेबुलर फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा डाटा और मोस्ट में इसकी तीन नॉर्मल डाटा मिलता है टेबुलर। नॉर्मल मतलब? एग्जाम्पल दिया था हाँ जी सर, पीछे मैम क्या नाम है आपका? खड़े हुई। दीप्ति, मुझे 3 नाम बताइए नो सीक्वल डेटाबेस के, डीबीएमएस। 3 नो सीक्वल के नाम बताइए मुझे, मैंने 5 बताए थे, आई एम आस्किंग यू ओनली 3। कल आए थे? हाँ जी, कौन है? मैं, आपका क्या नाम है? एक तो मोंगो डीबी होगा। एक मिनट सुनिए आपको। हाँ जी, कल आए थे? उससे पहले रिकॉर्डिंग क्यों दी जाती है क्लासरूम के अंदर? क्या मोटिव है? बंद कर दो रिकॉर्डिंग देना कल से। हम्म, क्या चाहते हैं? रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए आप लोगों की, जब आपको देख रही नहीं है, आप बहाना मारते हो आके यहाँ पे क्लास में कि कल आया नहीं था या परसों नहीं आया था, ये नहीं किया था, वो नहीं आया। उसका मोटिव क्या रिकॉर्डिंग देने का? यही तो है कि अगर कोई बच्चा नहीं आ पाता है, देन आपको कवर करना है वो, इसीलिए दी जाती है, और कोई मोटिव नहीं है रिकॉर्डिंग देने का। बराबर में कौन है आपके खड़ा हुई? कल से क्लास में जिसको पढ़ना है वही आएगा, भीड़ कोई नहीं बढ़ाएगा क्लास के अंदर, ठीक है? अगर मैं कल मैंने टॉपिक किया है, क्वेश्चन आप बता पाते हैं तो आप आएंगे क्लास में, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके? हाँ जी सर, बताइए। उसके अलावा बोलिए। हाँ जी सर, आप बताइए। हाँ जी सर, आगे आप बताओ। अरे आपसे कह रहा हूँ सर। हाँ जी। हम्म, क्या? आगे। यूकेट में पहली है, यही पहली है? यूकेट में पहली है? क्या पढ़ते थे वहां पे? खत्म हो गया? स्टार्ट हुआ है अभी स्टार्ट हुआ? क्या क्या पढ़ लिया उसमें? ये स्टार्ट हुआ है आज ही हुआ है? तो दो क्लास करोगे एक साथ? ओके। हाँ जी सर, आप बराबर में खड़े होइए ना। मोंगो, कोई मैंगो बनाए तो उसको मैंगो डी, मोंगो। रेडिस, वेरी गुड। और कौन सा डीबी?
सर एक कैसेंड्रा होगा। हम्म भाई देखो, मैं एक आपको एक सच्चाई बताता हूँ, बिल्कुल सच्ची कहानी बताता हूँ, ये ड्यूकेट की ही कहानी है। एक बच्चा था वहां पर, पढ़ता था। आप फॉलो कर रहे हैं 99% वालों का पैटर्न। ओके, यू आर जस्ट मेकिंग द क्वांटिटी। एक बच्चा था, वो केवल सीक्वल ही पढ़ता था, सीक्वल के सिवा कुछ नहीं पढ़ता था। 3 से 3.5 पढ़ा। उसका नाम भी मैं बता सकता हूँ आपका, दिलशाद नाम है, एमएनसी में काम कर रहा है गुड़गांव। ही गॉट सिलेक्टेड इन एसक्यूएल। ना उसने कभी पाइथन पे इंटरव्यू दिया, ना उसने कभी किसी पावर बीआई पे इंटरव्यू दिया, ना कभी डेटा एनालिस्ट, ना डेटा। एंड ही इज मच बेटर देन जिन लोगों ने सारा कुछ पढ़ा। डीबी रोल पे काम करता है। 2 बच्चे उसने रेफरेंस से भी लगवाए हैं मेरे। ठीक है, यही की। तो ये जो क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो सिलेबस की कि ये भी आता है वो भी आता है, आपको वो पहले बार में ही रिजेक्ट करके बाहर करते हैं। इसी बात के ऊपर, अगर गलती से मैंने पूछ लिया आरटीबीएमएस क्या होता है और आपने इसका आंसर नहीं दिया, आप सिक्वल में कितना ही जानते सही, मैं आपको बाहर कर। क्लियर आ गई बात समझ में कि नहीं है? आप जाते भी होंगे इंटरव्यू देने तो आप लोग को पता लगता होगा कि मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा और मुझे बाहर कर दिया। इसका रीजन क्या है कि एक क्वेश्चन इतना उसने बेसिक पूछा था कि उसकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती है कि वो गलत बने। क्लियर है? कल का लेक्चर सब लोग देख कर आएंगे जो भी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि क्लास की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आपकी माई सीक्वल पे। जो लोग गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है अभी जाएंगे, अभी ऐड होंगे जब क्लास खत्म होगी। ठीक है? कल को क्लास में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए। 5, 7, 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 8 के 8 शुड बी कंप्लीटेड। अगर सीक्वल पढ़ने आए हो तो सीक्वल ही पढ़िए और पढ़ के ही जाइए। ओके, अगर चेक बॉक्स सर्टिफिकेट चाहिए तो कल को सुबह को मैं दिलवा दूंगा नीचे से। सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, पूरा का पूरा बच्चे ने इसमें पढ़ा है। 100% रिकॉर्ड है इसका हमारे यहाँ पर, और उसको हायर कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल गुड कैरेक्टर, बिल्कुल पूरा पूरा बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखवा के, जो आपको 1 साल बाद मिलेगा, 8 महीने बाद मिलेगा, मैं कल ही दिलवा सकता हूँ। क्लियर है ये चीज? और 8 के 8 क्वेश्चन एक ही बच्चे से पूछूंगा, नोट अलग अलग। क्लियर है? बैठिए। कल को मुझसे कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं क्लासरूम में ऐड नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं। ओके, अगर आंसर नहीं कर पाते हो तो दूसरा बैच ज्वाइन करोगे, यू विल नॉट कम इन दिस क्लास टुमारो। क्लियर इंस्ट्रक्शन? 3 बच्चे आते हैं शुरू के, मैं 8 नाम अपने उससे लिख सकता हूँ, 8 के 8 बच्चों में से जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो खड़ा होकर बता दें। तो डो नॉट थिंक सब लोग आपके ही जैसे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एसक्यूएल कमांड्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, कितने पार्ट में हमने सीक्वल डिवाइड किया था। ठीक है, तो हमने बोला था कि जितने भी हमारे आरडीबीएमएस होते हैं, चाहे आपका सीक्वल हो, चाहे आपका सीक्वल सर्वर हो, चाहे आपका आईबीएम डीबी2 हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर हो, ओके, चाहे आपका माई एसक्यूएल हो, चाहे एसक्यूएल लाइट हो, सभी किससे कम्युनिकेट करते हैं? एसक्यूएल से, जिसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, अब एक जो एसक्यूएल की कमांड्स होती है, मैंने कल 2 कमांड लिख के बताई थी आपको, एक तो यूज डेटाबेस और उसके बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। वो बाद में देखेंगे, बाद का टॉपिक है, बट अभी के लिए जो आपकी एसक्यूएल की कमांड्स होती है उनको हमने 5 पार्टों में कैटेगराइज किया है। और इंटरव्यूअर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि एसक्यूएल के कितने टाइप होते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका?
DDL, दूसरा DML, तीसरा CCL, फोर्थ TCL और फिफ्थ DQL। ठीक है, अब इनको 1 by 1 हम डिस्कस करते हैं। तो DDL के फुल फॉर्म क्या है? DML, DSCL, TCL, DQL। वेरी गुड। ठीक है, अब इनको भी फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला कैटेगराइज होता है आपका क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, रीनेम, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और आपका सिलेक्ट। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर गए जो आपकी कमांड्स हैं, जो ग्रांट रिवोक है, आपका कमिट रोल बैक है, सेव पॉइंट है, ये एडवांस सीक्वल के अंदर आते हैं, बट वी विल कवर एवरीथिंग। ठीक, अगर कोई बच्चा ये भी 1 साल का कोई एक्सपीरियंस मांगता है कि दैट पर्सन शुड वर्क विद 1 साल का एक्सपीरियंस, वो भी इतना मैं आपको सीक्वल में कवर करा दूंगा कि वो आसानी से जा सकता है। ठीक है, कि अगर कोई मांग रहा है कि 1 साल का एक्सपीरियंस यू शुड हैव, तो इतनी नॉलेज आपको जरूर होगी कि 1 साल वाले को आप बीट कर सकते। Okay, so we will cover everything, not create, be, drop, be, add, be, trunket, be, rename, be, insert, update, delete, everything, whatever the written here, I will cover each and every step. तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो सबसे पहले है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, used to define and modify database structures like table and schemas। स्कीमा का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्ट्रक्चर्स, जो टेबल के आपके स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। हालांकि कहीं कहीं पर डेटाबेस को ही स्कीमा बोल दिया जाता है। एक मेन मोटिव यही है कि जहां पर भी टेबल का स्ट्रक्चर या डेटाबेस की बात हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि आपका क्रिएट है, किस काम आता है? या तो टेबल क्रिएट करने के या फिर डेटाबेस काम। ऑल्टर किस काम आता है? वेरी गुड, कि भाई जो भी आपकी टेबल हो उसको अगर मॉडिफाई करना है, मान लीजिए हमने बोला था कि किसी कॉलम के अंदर 50 कैरेक्टर आएंगे, अब मैं कह रहा हूँ कि 50 से काम नहीं चल रहा, 100 आएंगे अब, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑल्टर। ड्रॉप क्या होता है? कंप्लीट ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब डेटाबेस डिलीट करना या फिर टेबल डिलीट करना, पूरा का पूरा, नॉट डेटा। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। आप टेबल को पूरा का पूरा ही क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, आप डेटा को नहीं छेड़ रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए किसी का नाम सचिन है, उसके अंदर उसकी एज लिखी हुई है, तो उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं? उसका स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं। जो आगे वाली क्लास में आपको समझाऊंगा स्ट्रक्चर स्कीमा एग्जैक्टली में होता क्या है, टेबल में क्या क्या होता है, वो हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब क्या होता है? कि पूरी की पूरी टेबल के डेटा को हटाना। हालांकि आप कहोगे कि यार अभी तो आप कह रहे थे DML में होना चाहिए था, ये डेटा से काम होना चाहिए था, बट इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि वो टेबल के स्ट्रक्चर में भी छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से इसको किस में रखा गया है? DDL के अंदर। नेक्स्ट है रीनेम। टेबल का रीनेम करना, हम उसी को क्या कहते हैं? रीनेम। ठीक है, और ये जो कमांड है ये कीवर्ड्स बोल सकते हो आप इनको, ये कीवर्ड्स हैं जो SQL के लिए रिजर्व है। जैसे पाइथन में होते हैं रिजर्व कीवर्ड, ऐसे ही किसमें होते हैं? आपके सीक्वल। अब जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, हमारे पास पहले से कोई टेबल है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? क्रिएट करने वाला क्रिएट के अंदर। तो हमने एक ID कॉलम बनाया, हमने कस्टमर नेम बनाया, हमने सिटी बनाया, हमने मोबाइल बनाया, तो ये किसके अंदर आएगा? क्रिएट के अंदर। मैंने आपसे कहा कि एक और कॉलम इसमें ऐड कर दीजिए, किसके अंदर पहुंच जाएगा? ये ऑल्टर के अंदर। पहले से टेबल क्रिएट हुई है तो कहाँ पहुंचेगा? ऑल्टर में। ठीक है, उसके बाद अभी कॉलम का नाम क्या था पहले? ऑर्डर। मैंने बोला कि इस कॉलम का नाम ऑर्डर ना रख के क्या रख दीजिए? ऑर्डर नंबर। ये भी किसके अंदर जाएगा? ऑल्टर के अंदर। ठीक है,
मैंने बोला कि इस ऑर्डर नंबर को हटा दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो किसके अंदर जाएगा? ड्रॉप के अंदर। या तो ड्रॉप कॉलम में किया जा सकता है, या ड्रॉप टेबल किया जा सकता है, या फिर ड्रॉप डेटाबेस किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइस रीनेम। तो रीनेम में क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे पास कस्टमर टेबल है, मैंने बोला कि हमें इस टेबल का रीनेम करना है, तो ये भी किसके अंदर जाएगा? डीडीएल के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, टेबल का नाम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है। और रीनेम में हम कह सकते हैं कि भाई कस्टमर का नाम बदल के क्या कर दीजिए, कस्टमर डेटा। तो सारे के सारे जितनी भी कमांड है किसके अंदर जाएगी? डीडीएल के अंदर। ठीक है। डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगर हम डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक हमने किसके साथ चेंज किया है? डेटा के बेस या टेबल के स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। टेबल दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक टेबल स्ट्रक्चर और एक टेबल का डेटा। तो जो भी हम छेड़छाड़ कर रहे हैं वो किसमें कर रहे थे थोड़ी देर पहले? स्ट्रक्चर के अंदर। अभी किसकी बात कर रहे हैं? डेटा को। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। अगर न्यू डेटा ऐड करना है तो इंसर्ट के अंदर आएगा, पुराने डेटा को मॉडिफाई करना है तो अपडेट के अंदर आएगा, पुराने डेटा को डिलीट करना है तो किसके अंदर आएगा? डिलीट के। ठीक है। अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि भाई हमारे यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कि कस्टमर नेम है, सिटी है, फोन नंबर है। तो अगर हम कहें कि इंसर्ट करना है तो नया डेटा इंसर्ट रो किया हमने तो किसके अंदर चला जाएगा? इंसर्ट के अंदर। ठीक है। मैंने कहा कि भाई नया डेटा, इसका नाम बदल दीजिए, अमित का नाम करके अमित कुमार कर दीजिए, तो किसके अंदर पहुंच जाएगा? यार वॉइस स्लो हो गई, एकदम धीरे आवाज आ रही है। अपडेट के अंदर। ठीक है। डिलीट करेंगे भाई ये वाली रो डिलीट कर दीजिए, तो किसके अंदर जाएगा? डिलीट के अंदर। और डिलीट रो होके हमारे पास क्या मिलेगा? ये डेटा। तो सारा का सारा किसके अंदर मिलता है हमें? डीएमएल। जहां पर भी डेटा से रिलेटेड बात हो रही है वो किसके अंदर जाएगा? डीएमएल के। ओके। नेक्स्ट क्या है आपका? टीसीएल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल प्लान। और ये किसके अंदर आता है आपका? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। अब गाइस होता क्या है कि सर जब आप आपकी बड़ी वॉइस लेवल पे स्लो हो गई है काफी। जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो काफी, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है, हो सकता है आप गलती से कोई अपडेट कर रहे हो, आप उसको रोल बैक करना चाहते हो या फिर डेटा को वापस उसी रेंज में लाके रखना चाहते हो, तो आपके पास तीन ऑप्शन है: कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली आप करना चाहते हो। यू आर नॉट द ओनली पर्सन जो उस डेटाबेस को देख रहा होगा। वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो उसको चेक कर रहे होंगे। आपका नाम सचिन कुमार है, दूसरे का विशाल कुमार है, सचिन का। या फिर आपके पास यू हैव अ थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय जो उसको डेटा को चेक कर सकते हैं। एक पर्सन यूएसए में बैठा है, एक इंडिया में बैठा हुआ है। तो ये जो चेंजेस हैं, आपने वो यहाँ से बदलाव किया और आप चाहते हैं कि ये डेटा सबके सब यूजर को रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं? चेंज करने के बाद कमिट। कमिट मतलब जो मैंने चेंजेस किए हैं वो डेटाबेस में परमानेंट हो जाएंगे, उसके बाद वो अनडू नहीं हो सकता। और जो भी पर्सन उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा उसको नया डेटा ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है रोल बैक। अगर आपको लग रहा है कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो कुछ गलत हो गए हैं, आधा डेटा चेंज हुआ है आधा नहीं हुआ है, तो उस केस में डेटा को क्या किया जा सकता है? रोल बैक। रोल बैक इज नथिंग, आपने जो भी चेंजेस किए हैं परमानेंट बैक कर रहे हैं उनको, जो कि प्रायर स्टेट में आपका डेटाबेस था। ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने डेटाबेस पे अपडेट चलाया, हुआ क्या? कनेक्शन लॉस्ट हुआ, या फिर कुछ भी दिक्कत हुई, डेटाबेस में आधा ही चेंज हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि आधी इंफॉर्मेशन नई वाली है और आधी कैसी है? पुरानी वाली। तो हम क्या करेंगे? डेटाबेस को पुरानी ही स्टेज में क्या कर देंगे? रोल बैक। क्लियर? सेव पॉइंट क्या होता है? अब मान लीजिए एक से ज्यादा चेंजेस आप करते जा रहे हैं, है ना? आपने पहला चेंज किया, वो सही था, दूसरा चेंज किया, वो भी सही था, तीसरे चेंज में गड़बड़ हो गई। ओके। अब तीसरे चेंज में जब गड़बड़ हो गई तो उसका प्रॉब्लम क्या होगी? जैसे ही आप डेटा को रोल बैक करोगे, वो क्या करता है? पहले चेंज दूसरे चेंज सबको ही रोल बैक कर देता है जब से आपने ट्रांजेक्शन चलाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम चेंज करते जाते हैं तो सेव पॉइंट बनाते जाते हैं कि भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है,
अगर मुझे रोल बैक करना होगा, मैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर सकता हूँ, रोल बैक कर सकता हूँ। तो सारे चेंजेस दोबारा से नए नहीं होंगे। 1 लाख रिकॉर्ड एक बार में, 2 लाख दूसरी बार में और 3 लाख तीसरी बार। तो अगर आप चाहते हो कि बाद में जो सबसे लास्ट में मैंने 3 लाख रिकॉर्ड ही चेंज किए थे, केवल उनमें ही बदलाव वापस होना चाहिए, शुरू के जो 1 लाख और 2 लाख किए थे उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, आप सेव पॉइंट कर सकते हो रोल बैक पर्टिकुलर टू सेव पॉइंट नंबर 3। क्लियर? आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, दैट इज सुपर इम्पोर्टेंट। DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्यों होता है? आप बिगिनर हो, अभी किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करोगे तो दे विल नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट एक्सेस। आप डेटा को केवल रीड ही कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आपको सारे डेटाबेस वहां पर दिखाई दे जाएंगे। आपको वही डेटा दिखेगा जो आपके मतलब का है। तो इसको हम क्या कहते हैं, DCL। इसलिए यूज होता है कंट्रोल एक्सेस एंड परमिशन। तो इसके अंदर आपके दो ही कमांड होती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। कौन पर्सन किस यूजर डेटाबेस को देख सकता है, तो उसको हम कहते हैं प्रिविलेज प्रोवाइड करना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रांट करना। मैं ग्रांट कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, सचिन को, कि सचिन ये डेटा देख सकता है, तो मैंने उसको ग्रांट कर दिया ये परमिशन। डेटाबेस में उसके अंदर क्या देख सकता है, क्या वो अगर डेटा डिलीट कर सकता है, तो मैं उसको डिलीट कमांड परमिट नहीं करूंगा। वो केवल क्या चला सकता है, सिलेक्ट, मतलब डेटा रीड कर सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तो हम उसको ग्रांट कर सकते हैं। अगर सचिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट चेंज करके जाता है, या सचिन परमानेंट यहाँ से हट के जाता है, तो हम क्या करेंगे, परमिशन उसको या तो डिनाई कर देंगे, या उसका डेटाबेस को क्या कर देंगे, डेटाबेस को नहीं, यूजर अकाउंट को ही क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है? तो ये किसके अंदर आएगा, आपका रिवोक के अंदर। डन? इतना ही होता है। ठीक है? लास्ट है आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ये मैंने कल आपको बताया भी था, कोई भी डेटा को सिलेक्ट करके रीड करके लाना, उसी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट। तो हमने कल चलाई थी एक कमांड छोटी सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सकीला डेटाबेस के अंदर एक टेबल थी, इसका नाम क्या था, एक्टर। तो एक्टर टेबल से जो हम डेटा लेके आया था वो किसके अंदर जाएगा, आपका सिलेक्ट कमांड के। तो कुल मिला के गाइस, ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर, DDL, DML, DCL, TCL, DQL। धर्मजीत एक बार बताओ क्या क्या बताया मैंने, इसमें क्या क्या समझ में आया, कहाँ कहाँ पे स्ट्रक्चर बोलो। सर डीडीएल में हम सर डीडीएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें हम डेटा को क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, अल्टर करते हैं, ट्रांसलेट और नो डेटा, डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर। डेटा गई, डेटा से रिलेटेड जो भी काम होगा वो DML कमांड में होगा, नॉट DDL में। तो DDL का मतलब क्या है, डेटा डेफिनेशन, मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ। इंटरव्यूअर ऑफन कंफ्यूज यू कि DML में और DDL में क्या अंतर होता है। तो DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन, और DDL मतलब डेटा डेफिनेशन। आगे वाली स्लाइड में या कल मैं आपको बताऊंगा DDL में एग्जैक्टली में डेटा बनता कैसे है। डेटा जाने से पहले क्या तैयार होता है, उसका स्ट्रक्चर। इट्स लाइक जैसे कि हम पहले घर में जाते हैं किसी में रहने के लिए, तो पहले घर बनेगा, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। ठीक है? तो घर बनने की जो पूरी की पूरा मेथड है, स्ट्रक्चर है, वो किसके अंदर जाएगा, DDL है। जिसके अंदर क्या होता है, पाइथन आप लोग पढ़ चुके हो, तो इसमें सिंपल कुछ नहीं होता है। आपके कॉलम के नेम हो गए, आपके डेटा टाइप हो गए, कौन कॉलम कितनी बड़ी वैल्यू रख सकता है, कैर वैर कैर हो गए, तो इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसके बाद ही उसके अंदर डेटा को क्या किया जाता है, इंसर्ट। डायरेक्टली DML कमांड नहीं चल सकती जब तक DDL कोई कमांड उस पर नहीं चलेगी। पहले DDL का काम होगा, वो पूरा स्ट्रक्चर बना के आएगा, उसके बाद कौन स्टार्ट करेगा अपना काम, DL। ठीक है? हाँ, तो क्रिएट क्या करता है, टेबल क्रिएट करता है डेटाबेस के लिए, वेरी गुड। और क्रिएट ड्रॉप, डेटाबेस क्रिएट, ड्रॉप सर, ड्रॉप से भी हम डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं, टेबल को भी ड्रॉप और कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी गुड। ऑल्टर, अल्टर सर, किसी कॉलम का नेम चेंज करना हो, डेटाबेस का नाम चेंज करना हो, किसी पर्सन का नाम चेंज करना हो, तो अल्टर से कर सकते हैं। पर्सन का नाम इससे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है गाइस? अगेन, कस्टमर का नाम किससे चेंज होगा, DML का मान के। किससे होगा, अपडेट से। ऑल्टर केवल स्ट्रक्चर पे काम करेगा, या तो ऑल्टर से हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, या कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉलम का नाम बदल सकते हैं।
मतलब उसमें स्ट्रक्चर जरूर शामिल होगा कहीं ना कहीं पर, ये कहने वाली बात है। ठीक है, आगे ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है सर? ट्रंकेट टेबल के स्ट्रक्चर को छोड़ के उनकी वैल्यू को डिलीट कर देता हाँ, अब गाइस देखो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ा रहा है, मेरा ही वाला है ना। क्या कहा उन्होंने कि वो केवल डेटा को डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर को छोड़ देता है। तो कायदे में ये कहाँ होना चाहिए था? डीएमएल में होना चाहिए था। बट ये डीडीएल में क्यों है? इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये बात बाद में बताता हूँ मैं, बट अभी मैं बता देता हूँ। ट्रंकेट ऐसे काम करता है कि ट्रंकेट थोड़ा सा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू किसके? डिलीट के। ट्रंकेट क्या करता है? वो पूरे के पूरे स्कीमा को ही डिलीट करके, डेटा को भी डिलीट करके वापस से स्कीमा को क्या कर देता है? रिक्रिएट कर देता है, जिससे कि ये क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें डेटा का बैकअप नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या कर देते हैं? इंस्टेड ऑफ रनिंग डिलीट हम क्या चलाते हैं? ट्रंकेट चला देते हैं। तो ट्रंकेट क्या करता है? फटाक से डेटा फेंका और वापस से रिक्रिएट कर दिया। केवल किसका बैकअप रखा? स्कीमा का। और स्कीमा वापस से क्या कर दिया? रिक्रिएट कर दिया। यहां से डेटा रोल बैक नहीं हो पाता है। कहाँ से? है। ट्रंकेट से। तो रोल बैक कहाँ से हो जाता है? डिलीट से होता है। तो इसीलिए किसके अंदर आएगा ये? आपका स्कीमा। क्यों? क्योंकि स्कीमा यहाँ पर भी क्या हो गया है? इन्वॉल्व हो गया है। स्कीमा गया और वापस आया। क्लियर है? तो इसलिए इसमें किस पे रखा है इसको? डीडीएल के। ठीक है, आगे बताओ। सर रीनेम कमांड से हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं, उसके नेम को बदल सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। नो गाइस, कॉलम रीनेम यहाँ से नहीं होता है, ये केवल टेबल का नाम ही रीनेम कर सकता है। अपडेट से रीनेम टेबल ऑल्टर से ही हो। ठीक है, रीनेम केवल टेबल को रीनेम करने के काम आता है। अगर कॉलम का नाम हमें चेंज करना है तो वो कहाँ से होगा? ऑर्डर। बैठो, वेरी गुड। हाँ जी सर, डीएमएल समझाओ। डीएमएल सबसे आसान है डीएमएल को। क्या कौन सा होता है? और कुछ भी मतलब किसी भी पर्सन वर्सन का नाम अपडेट करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं इससे अपन। हम्म, और और तीन ही काम कर सकते हैं गाइस। आप बैठिए, हमारे पास डेटा है पहले से टेबल के अंदर। तो गाइस तीन अलावा कुछ और काम हो सकता है उसमें? कुछ नहीं होता है। पुराना डेटा है तो उसको क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। पुराना डेटा है तो क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं, या फिर नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए इसके अलावा चौथा काम कोई हो सकता हो डेटा में, है ना? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, नेक्स्ट डीसीएल। हाँ जी सर। दे सकते हैं, और रिवोक मतलब परमिशन, हाँ, थोड़ा ढंग से बताओ कुछ। ग्रांट में ये क्या मतलब दे सकते हैं, ले सकते हैं? पर्सन में कोई दे सकते हैं। कोई चीज नहीं। बिल्कुल दबा दूं आपको गुड़गांव वाला इसमें। हाँ, ग्रांट में क्या नाम है आपका? बात हाँ, पार्ट का गुड़गांव वाला प्लॉट ग्रांट करवा दें इसमें कि ग्रांट हो गया तुम्हें? क्या चीज दे सकते हैं? जैसे कि अभी तो बोला था वो वर्ड, क्या बोले? परमिशन, परमिशन। किस चीज की परमिशन? डेटाबेस। डेटाबेस एंड टेबल की ग्रांट परमिशन, मतलब कौन किस डेटाबेस को देख सकता है, कौन सिलेक्ट कर सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, किसके अंदर आएगा ये? परमिशन देने को हम ग्रांट कहते हैं, परमिशन लेने को हम क्या कहते हैं? रिवोक। वेरी गुड। हाँ जी सर। जो भी हम अगर एक बार कमिटमेंट नहीं है, कमिट है। सर कमिट कमिट। वो होता है जो कि अगर हम एक बार डाटा को पूरा अच्छे से सेव करते हैं तो उसे वापस नहीं कर सकते हैं, और उनका वो होता है जो अगर हम डिलीट कर दे तो उसे रिकवर भी कर सकते हैं वापस। हाँ, सेव पॉइंट वो होता है जो रोल बैक ना, कि अगर डेटा में कुछ गलत चेंजेस हो गए हैं या फिर सारे चेंजेस नहीं हो गए। तो गाइस एक खास बात होती है सीक्वल की, जिसको हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी। घर जाके एक बार पढ़ेंगे, ACID। सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, बताइए एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है। तो घर जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई एसिड का मतलब क्या है। एसिड का मतलब क्या होता है कि भाई डेटा चेंज होगा तो सारा होगा, नहीं तो एक भी नहीं का। मतलब अगर हमने कोई मैनिपुलेशन स्टार्ट किया है, मैंने बोला 100 सिटी में चेंज होना है, अगर होगा तो 100 के 100 में चेंज होगा, नहीं होगा तो किसी में नहीं। ठीक है, तो ये भी एक एसिड प्रॉपर्टी का ही एक हिस्सा है।
तो क्या होता है, किसी को पता है फुल फॉर्म ऐसी प्रॉपर्टी की? एटॉमिसिटी, आई तो बताया नहीं। आइसोलेशन होता है, इंटीग्रिटी होता है? आई थिंक इंटीग्रिटी होता है, पढ़ना एक बार, देखना है। क्या होता है आई वाला? आइसोलेशन, आइसोलेशन क्या होता है आइसोलेशन गाइस? अरे डाटाबेस अगर हम एडिट कर रहे हैं तो उसे डाटाबेस पे चेंज हो जैसे हमारे पास तो वी कॉल इट आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब होता है कि कभी भी आपका डेटाबेस डेडलॉक कंडीशन में नहीं फंसना चाहिए। कि भाई हमारा मोटिव तो एक डेटाबेस के अंदर डेटा को चेंज करना था, बट चेंज हो गया बाकी के डेटाबेसेस में भी। तो आइसोलेशन इज, ड्यूरेबिलिटी में बता ही दिया गाइस, ठीक है। बढ़िया चलना चाहिए, मस्त लगा था, है ना? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। तो कल इस क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है और इसका हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, वो लिख के लेके, ठीक है। मैं क्या, गाइस आज मैं इतना ही रख रहा हूँ जानबूझ के, आगे नहीं बढ़ा रहा क्योंकि आगे का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता कि जैसे हवा हवा पीछे पड़ी है आपने, ऐसी हवा हवा में इसे निकाल दो आगे वाला, ठीक है। कल को क्लास में मुझे वही दिखना चाहिए जो 3 दिन में मैंने पढ़ाया है। ओके। नहीं तो आप लोगों की छुट्टी है, ऑनलाइन करिए, रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ भी करिए, क्लास में वही आएगा कल जो पूरा प्रिपेयर करके, ठीक है। तो क्या क्या प्रिपेयर करके आओगे? ठीक है। शुरू में 8 क्वेश्चन दिए हैं वो, और ये छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए। सर, रोल बैक और सेव पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? ये तो क्लासरूम में ऐड नहीं है, मैंने आपको कल भी बोला था, एक बार मधुर सर से बात कर लीजिए, उनको मैसेज कर दीजिए और उनको बोल दीजिएगा, वो कहेंगे रोहित सर से पूछना पड़ेगा, तो बोल दीजिएगा कि मैंने अप्रूव कर दिया है आप लोगों को, ठीक है। उनसे एक बार बात करके ऐड हो जाएगी। सर मैंने मैसेज किया है सर का, अभी तक रिप्लाई नहीं आया है सर। एक बार बोल देना, अगर वो ऐड नहीं करते हैं 2 घंटे में तो मुझे एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप, ठीक है। मैं जी जी अपना सर। नंबर दे देता हूँ, उस पर मुझे मैसेज कर देगा, मुझे ऐड दीजिए, तो 2 घंटे में मैं ऐड करूँगा, ठीक है। ठीक है सर। ये मेरा नंबर था, आप मुझे बोल दीजिएगा कि मैं ऐड नहीं। ओके सर। ये मेरा